बच्चों आज हम लोग चलेंगे जो आपका पैसिव वॉइस चल रहा है। आज हम लोग इसमें देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि असर्टिव सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में बदले हुए थे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो आज हम लोग इसके सभी नियम देखेंगे। और ए पे बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना हेडिंग लिखे हुए हैं और उसके बाद लिखे हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। तो प्यारे बच्चों जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वह कितने प्रकार के आपके होते हैं? दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसा कि हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस जब आपको बताए हुए थे तो वहां पर आपको इस चीज को भी बताए हुए थे। पहला हो गया यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा हो गया WH वर्ड्स टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा क्या हो गया WH वर्ड्स टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना। तो अब हम लोग देखेंगे कि यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो जल्दी से हम लोग इस टॉपिक से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिखी हुई यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना। अब यहाँ पर इसके कुछ रूल्स दिए हुए हैं, हम लोग एक एक करके सभी नियम देखेंगे, उसके बाद उदाहरण पे चलेंगे। तो प्यारे बच्चे इसके पहले रूल पे चलते हैं, रूल नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस भी प्रश्नवाचक में ही बनता है। तो प्यारे बच्चे जैसे आपने नरेशन में चेंज किए हुए थे, नरेशन में सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में आप बदल देते थे, लेकिन यहाँ पर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही पैसिव वॉइस बनाने होते हैं। इस बात को जोर दे कि आपको कह रहे हैं यही जो है नरेशन और वॉइस में ये डिफरेंस होता है। वहां पर सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बना देते थे और यहाँ पर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही रहने देंगे। तो वही लिखे हुए हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस भी प्रश्नवाचक में बनता है, मींस इंट्रोगेटिव में बनता है। प्रश्नवाचक वाक्य का पहले साधारण वाक्य बनाओ। ये तो हम आपको एक शेड्यूल वाइज बता रहे हैं कैसे आपको चेंज करना है। साधारण वाक्य बनाओ, उसके बाद उस वाक्य को वॉइस के अनुसार पैसिव वॉइस में बदलो, उसके बाद उस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदल दो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने सिंपल से आपको कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं कि जो भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो भी दिया हुआ है उसे आप पहले असर्टिव सेंटेंस में बदल लीजिए। असर्टिव सेंटेंस से बदलने के बाद उसे जैसे आप लिखते हो कि जैसे उसे आप चेंज करते हो असर्टिव सेंटेंस के जो हमने नियम आपको बताया चेंज करने के लिए, जो पिछली क्लास में हमने नियम बताए हुए थे, जितने सारे नियम बताए हुए थे आप उस नियम के अकॉर्डिंग उसे चेंज कर लो और उसके बाद जो चेंज करके आपने पैसिव वॉइस बनाया हुआ है उसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना दो, आपका काम हो जाएगा। ये प्यारे बच्चे हो गया। अब यहाँ पर देखिए दूसरा रूल क्या लिखे हुए हैं, बाकी अन्य सभी नियम असर्टिव सेंटेंस की भांति प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चे बाकी सभी अन्य नियम हमने कह दिया तो बाकी अन्य सभी नियम असर्टिव सेंटेंस की भांति लगेंगे। बाकी अन्य सभी नियम में आपके क्या आएंगे, जैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना और जो है आपका और टेंस संबंधी परिवर्तन, जितने बाकी अन्य सभी नियम होते हैं वो सभी नियम आपके असर्टिव सेंटेंस की भांति होंगे। इस एक्टिव वॉइस का इंट्रोगेटिव दिया हुआ है डिड ही किल अ लायन, जैसे आपका दे दिया डिड ही किल अ लायन, इसे आपको पैसिव वॉइस में बदलने हैं। अब इसे कैसे पैसिव वॉइस में बदलोगे, और ये देखो यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना कि डिड ही किल अ लायन, क्या उसने एक शेर को मारा? तो भैया ये बताओ अगर मारा होगा तो यस बोलोगे, नहीं मारा होगा तो नो बोलोगे, यही बोलोगे ना, और इसके अलावा तो कुछ नहीं बोलोगे ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे क्योंकि आपको ऊपर वाला इंट्रोगेटिव वाक्य दिया हुआ था ना, उसे आपको इंट्रोगेटिव में ही पैसिव वॉइस बदलने है ना। तो आप उसे क्या कर दोगे, वॉइस को पहले कर दोगे, इस वाक्य को इंट्रोगेटिव में चेंज करोगे तो वॉइस को क्या कर दोगे, पहले कर दोगे। वाज अ लायन किल्ड बाई हिम हो जाएगा, सिंपल सा हो गया, वाज अ लायन किल्ड बाई हिम हो गया। दूसरे उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका लिखे हुए हैं दूसरा एक्टिव वॉइस का वाक्य लिखे हुए हैं डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स। सिंपल सामने वाक्य लिखे हुए हैं डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स। अब इसे आपको चेंज करने हैं प्यारे बच्चों, डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स को आपको पैसिव वॉइस में बदलने हैं। कैसे बदलोगे बताओ, डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स आपका दिया हुआ है तो किस टेंस का वाक्य है, तो डू से प्रारंभ है तो मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है कि आप जो है डू डज का प्रयोग करते हो, और इसे जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो आपको ये भी पता है कि हम अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे तो अगले टेंस की इज एम आर होता है, और यहाँ पर योर फ्रेंड्स आपका जो है ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट को हम पहले लाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट बनाने हैं, तो योर फ्रेंड्स आपका सब्जेक्ट बन जाएगा
और योर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग हमने क्या लगानी है, आर का प्रयोग करना है। इज आर में कोई एक लगाना था तो हम आर लगाएंगे, क्योंकि योर फ्रेंड्स आपका क्या है, प्लूरल है, तो आर योर फ्रेंड्स हो गया। उसके बाद आपको पता है कि आप क्या लगाते हो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो, तो इसलिए हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो गया। उसके बाद जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे तो यू आपका है, तो यू को जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या हो जाएगा, बाय यू हो जाएगा। तो सिंपल से आपने कर दिया, आर योर फ्रेंड्स हेल्प्ड बाय यू हो गया। आपने इस तरह से परिवर्तित कर दिए, आर योर फ्रेंड्स हेल्प्ड बाय यू। आपने देखा है कि आपका जो पैसिव वॉइस बना हुआ है ये आपका कौन से वाक्य में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही बना हुआ है। आप इसे सर्टो में बदलने की कोशिश नहीं करेंगे भैया, आप किस में बदलेंगे, इंटरोगेटिव है तो भैया इंटरोगेटिव को। तीसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपका तीसरा और चौथा दो एग्जांपल और लिखे हुए हैं, इस एग्जांपल को ध्यान से समझिए। विल सी राइट अ बुक, विल सी राइट अ बुक बी रिटन बाई हर, आपने सिंपल से चेंज कर दिया, विल अ बुक बी रिटन बाई हर में चेंज कर दिया। उम्मीद भैया चौथा जो लिखे हुए हैं इस चौथे पे चलिए। चौथा लिखे हुए हैं, इज दी हंटर किलिंग अ, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा, सिंपल से हो गया, इज अ बर्ड बीइंग किल्ड बाय दी हंटर, ए आपका नॉर्मली से चेंज कर दिए। तो आपने इस प्रकार से परिवर्तन करते हैं कि यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव अगर सेंटेंस दिया है तो आप इस तरह से उसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। कुछ नहीं, बार बार करें कि असर्टिव सेंटेंस डब्ल्यूएस टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना। अब हम लोग इसके नियम पे चलेंगे और इसके नियम में आपको कुछ नहीं है, जैसे आपने अगर यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस को कर लिया, जो होगा उसको वाक्य शुरुआतिया में रख देना है। उसके बाद बाकी तो उसके बाद अगर क्वेश्चन वर्ड को शुरुआत के पहले रख दिए तो बाकी तो यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो बाकी के सभी नियम तो पुराने की भांति आप कर लोगे। दुइये एग्जाम्पल देंगे और दुइये एग्जाम्पल, तो बस इतना आपको करना है इस सेकंड प्रकार वाले में। अब भैया देखिए हमने यहाँ पर लिखे हुए दो तीन एग्जाम्पल, बस दो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस की समान, तो बस इतना आपको करना है, तो यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो बाकी के सभी नियम तो पूरा है। उसके बाद बाकी तो उसके बाद अगर क्वेश्चन वर्ड को शुरुआत के पहले रख दिए तो बाकी का WH वर्डवा जो होगा उसको वाक्य शुरुआतिया में रख देना है। उसके बाद बाकी तो उसके बाद अगर क्वेश्चन वर्ड को शुरुआत के पहले रख दिए तो बाकी तो यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो बाकी के सभी नियम तो पुराने की भांति आप कर लोगे यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस की समान। तो बस इतना आपको करना है इस सेकंड प्रकार वाले में। अब भैया देखिए हमने यहाँ पर लिखे हुए दो तीन एग्जाम्पल, बस दुइये एग्जाम्पल देंगे और दुइये एग्जाम्पल में आप बेहतरीन ढंग से समझ जाएंगे। हमको पूरा आपके ऊपर भरोसा है कि भैया आप बहुत ही समझदार हैं और आसानी से चीजों को समझ जाएंगे। अब यहाँ पर प्यारे बच्चे हमने देखिए आपका पहले एग्जाम्पल में एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, व्हेन विल सी राइट अ लेटर, कि वह पत्रवा को कब लिखेगी। भैया हम बहुत इंतजार कर रहे हैं, रिमूव कर दो, व्हेन को भूल जाओ, क्योंकि व्हेन को तो पैसिव वॉइस में भी वाक्य के पहले लिखने हैं, यही कह रहे हैं ना, यही तो हमने बताया। उसे आपको क्वेश्चन वर्ड जो भी होगा उसे वाक्य पहले लिख देने हैं। अब अगर उसे वाक्य पहले लिख दिए तो बताओ भैया विल सी राइट अ लेटर कौन सा बन गया, यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया ना। आप परिवर्तन कर दो, जैसे परिवर्तन करते थे तो क्या हो जाएगा, अ लेटर के अकॉर्डिंग आपका विल लग जाएगा, तो अ लेटर के अकॉर्डिंग यहाँ विल लग गया। अब उसके बाद विल है ऊपर वाला वाक्य आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो सहायक क्रिया क्या होती है, विल भी शैल भी हो जाएगी ना, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लग जाती है ना पैसिव वॉइस में। तो क्या हो जाएगा, व्हेन विल अ लेटर, उसके बाद विल के बाद सब्जेक्ट लिखे, फिर उसके बाद बी लगाएंगे, जो विल बी वाला बी है तो उसके बाद बी लगाएंगे, तो क्या हो गया, व्हेन विल अ लेटर बी। अब राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन हो जाएगा। उसके बाद बाई लिखेंगे, जो सब्जेक्ट सी है, सी किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में हर में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो गया, व्हेन विल अ लेटर बी रिटन बाई हर, सिंपल से हो गया, व्हेन विल अ लेटर बी रिटन बाई हर हो गया। आ गया इज क्यों लगा, क्योंकि बर्ड आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर की वजह से इज लग गया। और उसके बाद इज एम आर बीइंग लगाते हैं कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग तो करना ही है, बीइंग किल्ड बाई, उसके बाद बाई लगाओगे। उसके बाद जो है हंटर, दी हंटर सब्जेक्ट है ना, इसे ऑब्जेक्ट बना देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई इज अ बर्ड बीइंग किल्ड बाई दी हंटर हो जाएगा। सिंपल सा आपने इसे कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया।
तो हो गया वाई इज अ बर्ड बीइंग किल्ड बाई द हंटर। आपने इस तरह से परिवर्तन कर दिया, तो कुछ नहीं करने हैं, बस देखिए इसमें क्या लिखे हुए हैं, जो वाक्य हु से प्रारंभ होते हैं उनका पैसिव वॉइस का वाक्य बाई हुम से आरंभ होता है। अगर हु से प्रारंभ है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में किससे शुरू हो जाएगा, बाई हुम से शुरू हो जाएगा। बाकी अन्य सभी नियम पूर्वत की भांति होंगे। बाकी भैया और नियमवा कैसे होगा, जो पहले कुल नियमवा बताए अब हमको ना कि अपना दिमाग यहाँ पर देखिए पहला एग्जांपल एक्टिव वॉइस में लिखे हुए हैं, हु गेव यू दिस रोज। अरे राम राम, हु गेव यू, हु को हमने बाई हुम में चेंज करने के लिए बताया तो आपने हु को बाई हुम में चेंज कर दिया। अब उसके बाद दिस रोज के अकॉर्डिंग आप क्या लगाओगे, वाज का प्रयोग करोगे ना। गेव है पास्ट इंडिफरेंट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटीन्यूअस की वाज पर आ जाएगी ना, तो दिस रोज के अकॉर्डिंग आपका दिस रोज ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। बाई हुम वाज दिस रोज हो गया। अब गिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवन हो गया। अब उसके बाद टू यू हो जाएगा, गिवन टू यू हो जाएगा, सिंपल सा गिवन टू यू हो जाएगा। तो आप यू को जो है गिवन टू यू के माध्यम से क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो आपका हो गया बाय हुम वाज दिस रोज गिवन टू यू। किसके बात नहीं, हु स्टोलन पेनिया को कौन चुराया, तो हम कैसे कहेंगे, हु को किस में चेंज कर देंगे, बाय हुम में चेंज कर देंगे, बाय हुम में। अब दी पेन के अकॉर्डिंग हम वाज में लगा देंगे ना। अब स्टोल मतलब पास्ट इंडिफरेंट टेंस, स्टील का सेकंड फॉर्म स्टोल, पास्ट इंडिफरेंट टेंस हेल्पिंग वर्ब वाज वेल लग जाएगा ना, तो बाय हुम वाज दीपेन हो जाएगा। दीपेन आपका ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बना दिया, वाज दीपेन हो गया। अब स्टोल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टोलन हो जाएगा। कौनो सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ था तो इसलिए आगे कौनो शब्द नहीं लिखे, तो केवल क्या लिख दिए, बाय हुम वाज